ये सरकार कमजोर समझती है, तो हमको इस सरकार को दिखाना है हम लोग कमजोर नहीं है, हमारी हड्डियां पक्की बनी हुई है। और इस सत्ता को, ये जो सरकार की सोने की लंका है, हम 9 तारीख को फिर आएंगे तुम्हारी लंका को, ये सोने की लंका को ढहाने हम फिर आएंगे और बार आएंगे। उसके लिए हमको और ताकत इकट्ठी करनी है। जो भी एक भी आखिरी वो आशा वर्कर समाधि बाकी है, उसको भी इस आंदोलन में खींच कर लाना है और उसको बताना है, समझाना है कि ये आखिरी लड़ाई है। ये लड़ाई जब एक आंदोलन मरता है, अगर हम ये लड़ाई हारते हैं, ये लड़ाई कहीं से कमजोर हुई और हम लड़ाई को हारते हैं, तो अगले 20 सालों तक कोई आंदोलन नहीं बनेगा। जब एक आंदोलन हम हारते हैं, तो आगे 20 साल तक कोई आंदोलन फिर खड़ा नहीं होता है। और अब की बार जो लड़ाई बन गई है, अब की बार जो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई हमारी बन गई है, ये लड़ाई हम लोग पहले नहीं बना पाए थे। कई 180, 280, 100, 200, बहुत ज्यादा 1000, 500, ये आंदोलनों का हमारा एक वो था। और जो हमारे आंदोलन के लोग थे, जो लोग हमारे आगे चलने वाले थे, जो जितने वो सारे एनजीओ थे और वो सरकार के इशारे पर काम करते थे, वो सरकार से कुछ पैसा ले लेते थे और आपको 2-4 दिन धरने पर बैठाला, ये सब कुछ किया। और फिर उसके बाद सरकार से आपका जो गुस्सा था, उस गुस्सा को शांत करने का, वो पानी डालने का काम करते थे और आपके आंदोलन को मार देते थे। तो फिर 1 साल 2 साल तक कोई आंदोलन नहीं होता। लेकिन अगली बार उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, ये जो आपका ये संगठन है, ये एकटू ने जो एक संगठन बनाया था, हर पूरे उत्तर प्रदेश की हर CSC PSC पर आपका संगठन है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी अध्यक्ष करे, आपकी उपाध्यक्ष करे, आपकी सचिव करे, आप सब लोग लीडर हो। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को हमको हर हाल में जीत कराना है और इसी की तैयारी में लगना है। और आने वाली 9 फरवरी को लखनऊ की छाती पर हम चारों तरफ से घुसेंगे और सरकार की साथें रोक देंगे।